वेलकम टू अवर आर्या क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम बायोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है ब्लड वेसल। ओके फ्रेंड, पहला हम डिस्कस करेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड की जो स्टडी को कहते हैं वो कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा पेपर में पूछता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड पॉइंट है ब्लड जो है मेल के अंदर 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर होता है, यानी 7% टोटल बॉडी वेट का होता है। और ब्लड को मेज़र करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होती है वो होती है हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर। फ्रेंड्स, आप सब ये अपना पॉइंट जो है नोट करते हुए चलिए, तभी आपको ये सब याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का नेचर होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, मोटा होता है या एसिडिक होता है? कैसा होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिक प्लस एल्कलाइन। एल्कलाइन जो होता है फ्रेंड्स वो सॉल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर, यानी वो घुल जाता है, एल्कलाइन का मतलब। और जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक सेकेंड जी। जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है? रेड होता है, जब सभी को पता होगा ये बात। बट ये रेड क्यों होता है? ब्लड का कलर ब्लू क्यों नहीं होता, वाइट क्यों नहीं होता, क्यों? बिकॉज ऑफ हीमेटिन। क्या? हीमेटिन, जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। हीमेटिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा धातुएं पाई जाती है वो होती है आयरन कंपाउंड। क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स पिछले साल के एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा धातु या मेटल कौन सा पाया जाता है? वो क्या है? आयरन। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के मेल के अंदर कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन ब्लड, ठीक है, वो होना चाहिए 14 ग्राम। कितना? 14 से 16 ग्राम मेल के अंदर। या फिर कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 14 से 16 ग्राम ऑफ होना चाहिए। ग्राम या फिर मिलीलीटर में हो सकता है। और फीमेल के अंदर क्या होगा? 10 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, या फिर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml के एक पाउच के अंदर या कुछ भी हो, 100 ml के यूनिट के अंदर 10 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसका की पॉइंट जो है वो है क्या? पहला है कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो वाइट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोलिम्फ। जो लिम्फ है, लिम्फ का मतलब ही क्या होता है? लिम्फ का मतलब होता है वाइट कलर। क्या होता है? वाइट। और ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू क्यों होता है? हीमोसाइनिन। साइनिन का मतलब क्या होता है? ब्लू इन साइंस लैंग्वेज। जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ, मतलब ब्लड कहाँ बनता है? वो बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो एक तरह की हड्डी है कि ये इसके बीच के अंदर ब्लड बनता है। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है? ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट।
जो सॉलिड पार्ट है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी आप उसको फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, या फिर तीसरा है प्लेटलेट्स। और दूसरा आजकल आप सभी ने सुना होगा इस कोरोना के टाइम में प्लाज्मा डोनेट करिए, तो हम इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये है प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है किसका, ब्लड का। ब्लड का एक लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है 55% ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। जिसका क्या कलर होता है, वो होता है लाइट येलो कलर। ये लाइट येलो कलर किस वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। किस वजह से, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन कहाँ से आता है बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन जो आता है वो लीवर से आता है। कहाँ से, लीवर से बिलीरुबिन आता है। बिलीरुबिन की वजह से लाइट येलो कलर आता है। कहाँ पर, प्लाज्मा का येलो कलर करने के लिए। जो प्लाज्मा का फंक्शन है वो प्लाज्मा का क्या काम है। प्लाज्मा का पहला काम है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। दूसरा है ट्रांसफ़र ग्लूकोज टू द सेल, यानी जो ब्लड है वो सेल्स को, हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो उनको पहुंचाने का काम क्या करता है, प्लाज्मा करता है, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ब्लड क्लोटिंग वो होता है, मान लीजिए आपकी स्किन है, आपकी स्किन पे यहाँ पे कट लगा है, क्या लगा है, कट लगा है। ये कट लगा है तो इसमें 1 मिनट तक खून बहता है। खून बहते बहते यहाँ पे खून का क्लॉट होने लगती है। क्लॉट होने मतलब यहाँ पे रुक जाता है, गांठ बन जाती है, या फिर खून जो है गाढ़ा होने लगता है। वो किस वजह से होता है, ये सब होता है प्लाज्मा के वजह से। और भी किसी और भी वजह से होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट ये ब्लड शुगर क्या होता है, ब्लड शुगर को ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या, जो ब्लड शुगर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6। एक बार मैं लिख देता हूँ, C6H12O6। ओके फ्रेंड्स जी। अब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन कब होता है, जब इसमें हमारे लंग्स के थ्रू या हमारे माउथ के थ्रू ऑक्सीजन आती है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये क्या, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, किसके फॉर्म में, CO2 प्लस H2O क्या होता है, H2O होता है वाटर ही होता है हमारा, H2O, CO2 प्लस H2O, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ करती है। वो एनर्जी रिलीज़ को ही क्या कहते हैं, ATP की फुल फॉर्म जो होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही इसलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम सॉलिड पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।